हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों अगर आप यूपी होम गार्ड की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथियों ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। तो साथियों बिना देरी करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। जो भी हमारे चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। और साथियों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आप वह गलती ना करें जो 90% लोग गलती कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि 90% लोग गलती क्या कर रहे हैं मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में 2002 में शुरू की गई। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 2 है ये क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड परियोजना का केंद्र कहाँ है? यूपी में कंप्यूटर एडेड परियोजना है, इसका केंद्र कहाँ हो जाएगा? तो कहाँ? लखनऊ में हो जाएगा। आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथियों जैसा कि मैं आपसे बोल चुका हूं कि सभी प्रश्न हर बार किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो कृपया क्लास को इन तक देखता रहें और पूरे देखें। अगला क्या है? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह-कुल महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? सुलह-कुल महोत्सव ये कहाँ? तो आगरा में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 4 है ये क्या हो जाएगा? यूपी में कृत्रिम रबड़ कारखाना कहाँ है? यूपी में जो कृत्रिम रबड़ कारखाना है ये कहाँ हो जाएगा? तो कहाँ? बरेली में हो जाएगा। बरेली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। दलखाई लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जो दलखाई लोक नृत्य है ये ओडिशा, कहाँ? ओडिशा से संबंधित है। उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है दलखाई, ये आपको याद रखना है। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारे प्रश्न नंबर 6 से क्या कह रहा है? मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? किस हिंदू देवता से संबंधित है? तो भगवान श्री विष्णु से संबंधित है मोहिनी अट्टम। आपको अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर हमारा 7 क्या कह रहा है? हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से है? जो हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं इनका संबंध किससे? ये बांसुरी से हो जाएगा। किससे? बांसुरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस में पिछली बार परीक्षा में पूछा गया था। अगला क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 8 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अनोखेलाल मिश्र द्वारा बजाया जाता है? अनोखेलाल मिश्र तो ये क्या बजाते हैं? ये तबला वादक है, तबला वादक। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारे प्रश्न नंबर 9 है ये क्या हो जाएगा? फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? फेयरलेस गवर्नेंस ये किस पुस्तक के लेखक हैं? सॉरी, ये पुस्तक किसकी रचना है, किसके द्वारा लिखी गई? किसने? किरण बेदी। जो किरण बेदी हैं इन्होंने इस पुस्तक की रचना की है। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 10 है ये क्या कह रहा है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? ये आपको बताना है। तो 10 का आंसर क्या जाएगा? युवराज सिंह। युवराज सिंह, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 11 है ये क्या कह रहा है? महाकाव्य कविता कामायनी के लेखक कौन है? साथियों जो कामायनी रचना है ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल याद रखना है, क्या? कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद जी ने की है। साथियों सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो क्लास को पूरा देखता रहें और मुझे बाद में ये बताएं कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। अगला क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे अपना त्यागपत्र सौंपता है? जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है मतलब CJI ऑफ इंडिया, मतलब CJI अपना किसे त्यागपत्र देता है? तो किसे? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 13 है क्या हो जाएगा? स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया था? विधि आयोग की स्थापना
कब की गई थी? तो कब? 1955 में। 1955 में की गई थी। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 14 है। क्या कह रहा है? जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ उत्पन्न हुई? जनहित याचिका की अवधारणा यूएसए, कहाँ? यूएसए से ली गई थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु, सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो कितनी? 62 वर्ष होती है। 62 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 16 है, क्या कह रहा है? विश्व के जल संसाधन में भारत का अंश कितना है? भारत का अंश कितना है? तो कितना? 4%। 4% किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये सही हो जाएगा। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शंकुधारी वनों में पाया जाता है? कौन सा वृक्ष शंकुधारी वनों में पाया जाता है? तो कौन सा? चीड़। अगर आपको चीड़ कहीं दिख रहा है तो कहाँ? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ये सही आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर क्या कह रहा है? 18। कौन सा सागर अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है? तो साथियों कौन सा? लाल सागर। जो लाल सागर है ये अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में है। राइट आंसर हम टिक कर देंगे। अगला क्या जाएगा साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है? नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सी है? कौन सी? तवा। जो तवा नदी है ये नर्मदा की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। साथियों जितने भी प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो साथियों वीडियो को पूरा देखते रहें, अंत तक वीडियो को देखें, आपको एहसास हो जाएगा कि प्रश्नों का लेवल क्या रहने वाला है। अगला क्या है, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है? मेडागास्कर देश महासागर में स्थित है। मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? तो किसमें? ये हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा साथियों। और साथियों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है? भीमबेटका के शिलाश्रय किस पर्वत की तलहटी में स्थित है? देखो वैसे हर बार प्रश्न क्या पूछा था कि भीमबेटका कहाँ है, तो आप बता देते कहाँ? एमपी। तो आप एमपी उसका आंसर बता देते थे, लेकिन यहाँ क्या पूछा? पर्वत। तो क्या? विंध्य पर्वत के तलहटी में स्थित है भीमबेटका के शिलाश्रय। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 22 है ये क्या कह रहा है? निम्न में से किसे ग्रह नहीं माना जाता है? निम्न में से किसे ग्रह नहीं माना जाता है? तो ग्रह किसे नहीं मानते? प्लूटो। इसे ग्रह की श्रेणी से अलग कर दिया गया, इसे बौने ग्रह में, इसे बौने ग्रह में रख दिया है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो देखो कोयना है, घाट प्रवाह है, पंचगंगा, लेकिन वीणा ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी की फसलें हैं? रबी की फसलें कौन सी हैं? तो जौ और चना। जो जौ और चना है ये रबी की फसलें हैं, आपको याद रखना है। अगला क्या है? 25 हमारा क्या हो जाएगा? कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो साथियों कौन? चाइना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या साथियों, 26 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो साथियों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को 28 फरवरी, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 27 भारत में पर्यावरण मंत्रालय स्थापित किया गया था। पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? तो कब? 1985। 1985 में पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर साथियों हो जाएगा। अगला क्या है आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न 28 चिनार वन्य जीव विहार अवस्थित है। जो चिनार वन्य जीव विहार है ये कहाँ अवस्थित है? ये केरल में। कहाँ? ये केरल में अवस्थित है।
ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपके एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। तो क्लास को पूरा देखते हैं, जो आगे आने वाले प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथियों जो लोग प्रश्नों को स्किप कर देते हैं, कहते हैं नहीं ये मेरे काम का नहीं है, फिर वही जब पेपर में आ जाता है तो फिर गलत कर देते हैं। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि 90% जो लोग गलती कर रहे हैं वह गलती आप ना करें। अगला क्या है, भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? तो कब शुरू की गई? 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में, आपको याद रखना है। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 30 है, ये क्या कह रहा है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है साथियों? जो हवाई जहाज होता है इसका ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा? नारंगी होता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि अभी जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, तो उस समय बातें हो रही थी कि ब्लैक बॉक्स बताएगा पूरी सच्चाई, कि ब्लैक बॉक्स क्या। भैया देखो, ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है, आपको सिर्फ इससे मतलब है, आपको अपना क्वेश्चन बनाना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा? नारंगी होता है। अगला क्या है, 31 हमारा क्या कह रहा है, कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर है? पश्चिमी तट पर स्थित कौन सा है? तो कौन सा? मोरमुआओ, ठीक है। और ये कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये आपको याद रखना है, कौन पश्चिमी घाट पर है। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय, सॉरी ये दर्रा है, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ दर्रा होगा, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो कौन सा? मसंगा धोरा दर्रा, मसंगा धोरा दर्रा। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत है? तीसरा कौन सा? तो कंचनजंगा। क्या? कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत है। 33 का आंसर सी होगा राइट आंसर। अगला क्या है हमारा 34, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय में स्थित है? कौन सी पहाड़ी मेघालय में स्थित है? तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? जवादी पहाड़ी, ये मेघालय में स्थित, मेघालय में स्थित नहीं है, तो गारो, खासी, जयंतिया ये तो हैं, जवादी नहीं है। अगला क्या हमारा 35, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो कौन सा? वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी। ये कब लागू हुई थी? तो 1 जुलाई 2017। अगला क्या है 36, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक मौद्रिक नीति साधन है? मौद्रिक नीति साधन कौन सा? तो कौन सी? बैंक दर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्या है 37, क्या कह रहा है, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का हिस्सा कितना होता है? देखो, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का हिस्सा 50% होता है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्या है 38, क्या कह रहा है, कौन सा भारत का पहला विकास बैंक था? तो कौन सा था? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है 39, क्या कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की नियुक्ति 10 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। कितनी वर्ष की अवधि? तो 4 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है, ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या हमारा यहाँ पर हमारा 40, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ एनेलिडा का उदाहरण है? संघ एनेलिडा का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? केंचुआ, ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। तो आगे 10 प्रश्न रह गए, वह और ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो कृपया क्लास को पूरा देखते रहें। अगला क्या है 41, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है? वसा को तोड़ने में कौन सा एंजाइम मदद करता है? तो साथियों लाइपेज, जो लाइपेज एंजाइम है ये वसा को तोड़ने में बहुत अहम भूमिका निभाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्या है 42, क्या कह रहा है, कॉर्निया के पीछे डैश एक गहरे रंग की पेशी संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? जो कॉर्निया के पीछे गहरे रंग की पेशी संरचना होती है उसे क्या? आइरिस कहते हैं। क्या? उसे आइरिस कहते हैं, आइरिस कहते हैं। क्या कहीं आइरिस लिखा है? हाँ ये लिखा है परितारिका, ये आइरिस कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या साथियों 43,
क्या कह रहा है, पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं, कितने पथ, कितने, तो 2 पथ होते हैं, 2। कहाँ है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 44 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है, जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण कौन सा है, आपको बताना है। 44 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 44 का आंसर तो कौन सा, बुखार हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्या है हमारा 45 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी आंखों एवं त्वचा को लिए लाभदायक हो, देखो आंखों के लिए विटामिन ए होता है, रेटिनॉल। अगला क्या है 46 निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा और माप की इकाई की गलत जोड़ी है, तो देखो दाब और न्यूटन, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है 47 हमारा क्या कह रहा है, भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, किसका, सिस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं। अगला क्या है हमारा 48 क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है, विद्युत का सुचालक नहीं है, तो क्या हीरा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है आज का हमारा प्रश्न नंबर 49 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी थी, विद्युत क्षेत्र, तो माइकल फैराडे। अगला क्या है 50 अंतिम प्रश्न है, विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है, तो 0 होता है, आपको याद रखना है साथियों। अब आप ये बताइए 50 प्रश्नों ने आपने कितने सही किए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं साथियों। मैं आपको यहाँ खुद रिप्लाई दे रहा हूँ, तो आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है, रिप्लाई करते रहिए, ठीक है। चलिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।